Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, teachers, colleagues and viewers, Assalamu alaikum. आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम। कोरोना की वजह से हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने सिलेबस में कुछ कमी की है। उन्होंने नाम दिया है एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम का। ये पंजाब कुरिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से जो शाया हुआ है सिलेबस, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इसमें से केमिस्ट्री के पोर्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्लूड की गई हैं जिनको आपने तैयार करना है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको तैयार नहीं करना या जो स्किप की जा सकती हैं। तो ऑब्वियसली ये चूंकि बोर्ड्स ने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है कि ये सिलेबस यही रहेगा, तो मैं इसलिए ये आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बेसिकली आजकल का हॉट इशू है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों परेशान हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। टीचर्स इसलिए कि क्या करवाना है, और स्टूडेंट इसलिए कि क्या करना है, और कितना कुछ सिलेबस शॉर्ट हुआ है और कितना शॉर्ट नहीं हुआ। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो है वो फर्स्ट ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक हमने करने हैं उसमें 1.3 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हमने 1.1 और 1.2 नहीं करना। 1.1 में बेटा हमारे पास एटम और एविडेंस ऑफ एटम के बारे में बात की गई है। इसके अलावा मॉलिक्यूल आयन और मॉलिक्यूलर आयन तक, और रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास तक हम नहीं करेंगे, जो कि पेज नंबर 1, 2 और 3 है। फिर हम स्टार्ट करेंगे 3 के एंड पे दिया हुआ है आइसोटोप, वो हमारा टॉपिक नंबर 1.3 है। अब आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ये की गई है कि 1.3 की भी आपने 1.3.1 और 3.3 जो है वो करना है, जिसका मतलब है हम आइसोटोप करेंगे, हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप भी करेंगे, लेकिन हमने 1.3.2 नहीं करना, जो कि एक ह्यूज टॉपिक है, एक थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 1.3.2 जो है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, अब वो शामिल नहीं है। 1.3.3 जो है वो शामिल है, और वो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद हमारे पास 1.4 जो है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, ये भी नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी एनालिसिस के अंदर, एम्पेरिकल फार्मूला, कंबर्जन एनालिसिस और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से पहले पहले तक हमने नहीं करना। 1.5 टॉपिक हमने करना है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है। इसमें साथ में एवोगैड्रोस नंबर भी आ जाएगा, और मोल भी, और मोलर वॉल्यूम भी। मोलर वॉल्यूम के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 1.6 है, वो स्टीशियोमेट्री का है। और 1.7 जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। और 1.8 जो है वो हमारे पास यील्ड से रिलेटेड है। यानी उसके बाद ऑनवर्ड हमने मोल से लेके एंड तक हम लोग सारा करेंगे। तो अगर हम देखें इसमें क्या एक्सक्लूड हुआ, तो वो था एक पहले दो टॉपिक इंट्रो से लेके मॉलिक्यूलर आयन तक, और उसके बाद आइसोटोप से ऑनवर्ड पढ़ना है। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर नहीं करना, और इसके अलावा हमने एनालिसिस नहीं करना। एनालिसिस में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंबर्जन एनालिसिस आ जाता है। फिर उसके बाद मोल से लेके एंड तक यील्ड तक करना है। अगर मैं बताऊं आपको, तो हम एग्जाम्पल जो हमें करनी है, न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल्स होती हैं टॉपिक के साथ साथ जो हमें करनी है, वो 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये लाजमी करनी है, क्योंकि इनके टॉपिक शामिल हैं। जो नहीं करनी एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हमने नहीं करनी। और बस ये दोबारा मैं रिपीट करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये शामिल नहीं है। इनको छोड़ के 1 से लेके 14 तक एग्जाम्पल है वो आपने करनी है।
फिर हम अगर क्लास वर्क होमवर्क की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज की बात की गई है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से मुराद होगा एमसीक्यू का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज की फिलिंग द ब्लैंक्स है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रू फॉल्स है। ये तो आपको करने ही चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं, आपको आपके टीचर्स कन्वे करते रहते हैं कि एक्सरसाइज से ज्यादातर एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो उनको कर लीजिएगा। ये जो उन्होंने मेंशन किए हैं कि 1 2 3 4 5 10 जो है ये करने हैं, ये कर लें, बहुत अच्छी बात है, सारे कर लें तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 18 ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमने करने हैं। 20 21 22 25 तक करने। 5 6 7 8 भी ये होमवर्क भी और क्लास वर्क भी करना होगा, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको एंड पे ये बताऊंगा कि ये तो सारा कुछ इतना है जो हमने करना है। जो नहीं करना चैप्टर नंबर 1 में से, वो देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 19, 23 और 24। ये हमने नहीं करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4, 19, 23 और 24 ये नहीं करना। बाकी सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है। तो ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 का कि उसमें क्या करना है क्या नहीं। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज इन केमिस्ट्री, ये इसका टॉपिक का नाम है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वैसे 5 है। फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो टॉपिक हमें दिए गए हैं वो ये है कि हम लोगों ने जो करने हैं वो आपके पास 2.3, 2.4 और 2.5 है। जिसका मतलब है हम लोगों ने करना है सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ मिसिंग है यहाँ पे, सब्लिमेशन नहीं लिखा हुआ, पर 2.3 टॉपिक सब्लिमेशन का है, वो आपने करना है। तो 3 टॉपिक सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी ये आप करेंगे। ये पेज नंबर 34 से लेके 37 तक जो है ये सारा सिलेबस होगा। उसमें अब क्लास वर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो हर चैप्टर का करना है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये वाले पढ़ने हैं, तो आप यही वाले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 6 8 9 10 ये करने हैं। तो ये तो करने हैं, ये आपको ये सिलेबस में साफ नजर आ रहे हैं। जो नहीं करने वो कौन से हैं? आप लोगों ने सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7 नहीं करना। फिर इसमें एक और बात, एक अहम चीज वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है कि ये हमने करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब जब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो ये है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो टॉपिक यहाँ पे छोड़ा है 2.2 क्रिस्टलाइजेशन, उसका उसकी एक हेडिंग हमने करनी है जो कि 2.2.1 है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के नाम से। वो पेज नंबर 32 पे वो दी गई है, उसे आप लोगों ने करना है। सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि दिए गए टॉपिक से बाहर है, जो छोड़े गए टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सब लोग आपने वैसे ही करना है। और मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7 आपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में से नहीं करना। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की तरफ अगर हम लोग आ जाएं तो वो गैसेस पे मुश्तमिल। गैसेस और प्लाज्मा ये दो स्टेट इसमें बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। गैसेस ज्यादा एक्सप्लेन की गई हैं, प्लाज्मा कम। तो इसमें अगर हम लोग देखें, पहले ही स्टार्ट किया है 3.2 से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन कि हम लोगों ने 3.1 नहीं करना। 3.1 जो है वो इंट्रोडक्शन यानी आगाज चैप्टर से लेके हमने बिफोर गैस लास्ट तक नहीं करना। उसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं गैसेस की, लिक्विड की, सॉलिड की, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, यहाँ तक नहीं करना। 3.2 से स्टार्ट होंगे हम लोग और 3.2 करेंगे, 3.3, 3.4, जिसके साथ फर्दर डिवीजन नहीं है। इसका मतलब पूरा पूरा टॉपिक करना है। 3.4, 3.5, 3.5 तक जाएंगे और एक ब्रेक लगेगी कि 3.6 शामिल नहीं है। 3.6 शामिल नहीं है, जो कि असल में क्या है, डेफियन, एफियन और ग्राहम लॉ।
ये हम लोग नहीं करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल भी आगे जाके आप देखिएगा कि वो एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल भी उन्होंने शामिल नहीं किए। पेज नंबर 58 से लेके 60 तक है ये डफियन अफियन और ग्राहम ला, जो आपने नहीं करना। फिर 3.7 आपने करना है। इसमें हमारे पास आ जाता है 3.7 में केएमटी आ जाती है, 3.8 में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आ जाता है। 3.8 करने के बाद 3.9 10 नहीं करना। 3.9 और 10 में क्या आ जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिंड्स मेथड, जॉल थॉमसन इफेक्ट, नॉन आइडियल आइडियल बिहेवियर और वंडरवाल इक्वेशन, ये हम लोगों ने नहीं करनी। और एंड पे जाके 3.11 फिर आता है, जो कि प्लाज्मा है। प्लाज्मा सारा करना है, उसके आगाज से लेके इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा और फ्यूचर हॉरिजॉन तक हम लोगों ने पढ़ना है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 3 को जो है वो दोबारा समराइज करूं, तो ये है कि शुरू में इंट्रोडक्शन से लेके गैस लाज की डेफिनेशन से पहले पहले बॉयल्स ला, चार्ल्स ला वगैरह, उसके पहले पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक नहीं करना। फिर उसके बाद हम लोग 3.2 से ऑनवर्ड बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला, जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस ला, डाल्टन ला और उसकी एप्लीकेशंस तक, डाल्टन ला की एप्लीकेशंस तक करेंगे। जो चीज़ छोड़नी है वो है डफियन अफियन और ग्राहम ला। फिर उसके बाद आपने बाकी सारा कुछ करना है, और फिर आपने छोड़ना है 3.9 और 3.10 टॉपिक, जो कि लिक्विफिकेशन, लेंज मेथड, जॉल थॉमसन इफेक्ट, नॉन आइडियल बिहेवियर और वंडर वाल इक्वेशन उसमें शामिल है। और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स है वो भी नहीं करनी। तो हम लोग ये कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्लास वर्क की तरफ आते हैं, जो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, क्लास वर्क और होमवर्क। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास ट्रू फॉल्स है। इसके अलावा 8 9 16 17 18 19 20 22 23 4 5 6 7 10 12, ये सारा हम लोगों ने करना है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूंगा आसान लफ्जों में कि वो तो आपके पास ये प्रिंटेड फॉर्म में ये सिलेबस है, तो इसलिए आपको ये पता होगा कि ये वाले करने। मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि कौन से नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 11 13 14 15 21 24 ये नहीं करने। इनमें से खास तौर पे 21 और ग्राहम लॉ से रिलेटेड है, 24 वंडरवाल इक्वेशन से रिलेटेड है। चूंकि ये टॉपिक भी नहीं दिए गए, ये टॉपिक भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इसलिए इसके न्यूमेरिकल भी एक्सक्लूड कर दिए गए। ये बहुत ही गलत तासुर है कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स में, कि उन्होंने कुछ चीजें जो है वो न्यूमेरिकल की सूरत में डाल दी हैं। पढ़ाना सारा ही पढ़ना है, चाहे कि कुछ चीजें उन्होंने टॉपिक में डाल दी हैं, कुछ एक्सरसाइज से डाल दी हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर कोशिश यही की गई है कि जो टॉपिक डाले हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए जाएं। बहरहाल ये गैसेस से रिलेटेड था। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड का पहला पोर्शन जो है वो आप जानते हैं कि वो लिक्विड का है, और दूसरा पोर्शन सॉलिड का है। हमारे पास सबसे पहले 4.1 टॉपिक है। 4.1 जो है वो लिक्विड से है। इसमें आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगी, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशन सारी एंड तक। ये पेज नंबर 81 से लेके 88 तक जाता है। उसके बाद हम 4.2 जो है वो नहीं करेंगे। 4.2 हमारे सिलेबस में नहीं है। और 4.2 क्या है? 4.2 जो है ना वो कुछ लिक्विड के खास प्रॉपर्टीज हैं, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। यानी एवेपोरेशन से लेके हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि 88 पेज से 94 पेज तक है, ये हम लोगों ने नहीं करना। ये एवेपोरेशन वगैरह वाला पोर्शन तो नहीं करेंगे। 4.3 जो है वो हम करेंगे। वो 4.3 जो है वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल है, ये करना है, और इसके साथ ही लिक्विड पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर सॉलिड पोर्शन स्टार्ट होगा 4.4। ये है इंट्रो से रिलेटेड। इसमें 4.4 में शुरू इंट्रोडक्शन होगा सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमार्फस सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टीज करनी है।
फिर 4.5 जो है वो है क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल डायमेंशंस, और ये पेज नंबर 95 से लेके 101 तक करना है, क्लासिफिकेशन तक। अच्छा, इसमें हमारे पास क्रिस्टल लैटिस के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सारी आ जाएंगी, और ये हम लोगों ने एंड तक करना है। फिर अगर हम लोग बात करें जो है हमारे पास लिक्विड की, तो एक्सरसाइज जो है वो हम लोगों ने करनी है क्वेश्चन ऑफ लिक्विड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो वैसे ही बेटा कि एमसीक्यूज, और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद ट्रू फॉल्स। फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 12 जो है वो क्वेश्चन आपने लिक्विड से करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने लिक्विड से नहीं करने वो कौन से हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, 14। और ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि हम लोगों ने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, 14। फिर हम लोग सॉलिड की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन ऑन सॉलिड। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही एमसीक्यूज का है, उसमें से सिर्फ 3 ही एमसीक्यू दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सारा करेंगे, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने करने हैं। 12 जो है आप देख रहे हैं, उसकी कुछ पोर्शन बनाया गया है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये करना है। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या नहीं करना। जो हम लोगों ने नहीं करना, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 7, 8, 9, 10, 11। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पोर्शन तो करने हैं, जो नहीं करने वो 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15। असल में इसके 15 पार्ट्स हैं, तो उसमें से जो मैंने बोले हैं वो नहीं करने, बाकी आप लोगों ने करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम लोग आ जाएं, तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें 5.1 से लेके 5.1 करेंगे हम लोग। 5.1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरीज हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है, और 124 पेज तक ये चलता है। 124 पेज पे एक टेबल है, वहां तक भी 5.1 जो है वो टॉपिक जाता है। 5.2 में रदरफोर्ड का मॉडल है, 5.3 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, और 5.4 में हमारे पास बोहर मॉडल है, उसमें डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। 5.5 में स्पेक्ट्रम अप टू डिफेक्ट ऑफ बोहर है। और 5.7 यहाँ पे ब्रेक लगी है, 5.5 के बाद एक टॉपिक नहीं है, 5.6। 5.7 जो है वो है वेव पार्टिकल नेचर, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। 5.8 जो है वो है हेजनबर्ग प्लस अप टू क्वांटम नंबर। तो अगर मैं बात करूं कि चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें से सारा कुछ ही करना है, सिर्फ एक टॉपिक है जो हमें वो एक्सक्लूड किया गया है, वो है 5.6 एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। जब आप लोग पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि एक्स रेज और एटॉमिक नंबर तकरीबन 1.5 पेज पे ये एक जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप लोगों ने नहीं करना, बाकी सारा आप लोगों ने करना है, बाकी सारा चैप्टर करना है। और अगर मैं एक्सरसाइज को कहूं तो सारी एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12, 13, 18, 20, 21 और 22। 12, 13, 18, 20, 21 और 22 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने नहीं करने चैप्टर 5 से। चैप्टर नंबर 6 जो है ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। बॉन्डिंग की वजह क्या है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो बॉन्डिंग पे डिपेंड करती हैं, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो 6.1 टॉपिक पढ़ना है, 6.2, 6.3, 6.4। पहले 4 टॉपिक पढ़ने। 6.1 में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बातें हैं, सारा इंट्रोडक्शन वगैरह।
6.2 में एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, कोवलेंट साइज। 6.3 में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 6.4 में सारे बॉन्ड्स हैं, आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी, विबिटी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी। एमओटी तक हम लोगों ने करना है 6.4 तक। ये आपके पास जो है वो पेज नंबर 155 से लेके 182 तक बन जाता है, शुरू से लेके 182 तक। इसके आगे वाले पोर्शन जो है वो 6.5 है, उसमें आ जाता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट और अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ये आप लोगों ने नहीं करनी, यानी बॉन्ड एनर्जी से लेके एंड तक आप लोग जो है वो छोड़ देंगे। फिर आपके पास अगर क्लास वर्क की बात की जाए, वो यही है, एक्सरसाइज की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों ने ये वाले पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, 2 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक और 3 जो है वो ट्रू फॉल्स है। इनको पढ़ना जरूरी है। फिर 6, 10, 18 और 4, 5, 7, 8, 9, 11 और 12 ये। अब वही बात कि हम लोगों ने ये तो सब कुछ करना ही करना है, लेकिन हम लोगों ने क्या नहीं करना, जो हमने नहीं करना वो है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, 14, 15, 16, 17 और कुछ 18 के। 18 के आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन मेंशन है, 2 और 6। इसके अलावा 18 का 1, 3, 4, 5 और 7 जो पार्ट है वो हमने नहीं करना। और ये पार्ट बेसिकली एमओटी और बॉन्ड डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड हैं, जिसको एक्सक्लूड किया गया है। एमओटी बेशक पेपर में शामिल है, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं 18 से जो कि उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो आपको नहीं करने चाहिए। अगर हम लोग आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। असल में ये छोटा सा चैप्टर है, तो इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसमें से जो वेटेज है वो उतनी ही आ जाती है दूसरे चैप्टर जितनी, लेकिन है ये आसान थोड़ा है, कम इसका मटेरियल है। तो इसमें 7 चैप्टर में हम अगर बात करें, 7.1 जो है वो इंक्लूड नहीं है। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होके स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को छोड़ते हुए 7.2 टॉपिक पे पहुंचना है, जो कि है सिस्टम। 195, 196 और 197 पेज नहीं पढ़ने। 197 के एंड पे जाके सिस्टम से बात शुरू होती है, वहां से आपने आगाज करना है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट्स ऑफ सिस्टम, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और स्टेट फंक्शन, ये वाली सारी चीजें करनी है। 7.3 में आपने करना है इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। 7.4 में आपने करना है इंथैल्पी। 7.5 में और 7.4 में इंथैल्पीज आएंगी। इंथैल्पी की टाइप आएंगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन और सॉल्यूशन, ये सारी याद आएंगी। और इसके अलावा इसमें ग्लास कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर भी आ जाएगा। 7.5 में हेसेस लॉ और बॉर्न नंबर साइकिल आ जाएगा। ये सारा ही चैप्टर करना है। इसमें सिर्फ हम 7.1 छोड़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को खत्म किया गया है, बाकी सब कुछ शामिल है। अगर हम बात करें क्लास वर्क की, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एज सच एज पर रूटीन शामिल हैं। ये एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक और न्यूमेरिक ट्रू फॉल्स हैं। बाकी 13, 14, 15, 16, 19 टू 20, 21 और ये सारे क्वेश्चन शामिल हैं। ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे एंट्रेंस एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना एक्सरसाइज का चैप्टर 7 से, वो इन्होंने एक्सक्लूड किया है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि असल में बर्निंग ऑफ कैंडल और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड है। चूंकि ये टॉपिक भी नहीं है, 7.1 में है ये, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी नहीं करना, वो एक्सक्लूड किया गया। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें हमारे पास सबसे पहले 8.1 टॉपिक है, जिसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके यूनिट्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ले शैटलियर प्रिंसिपल। 8.1 में ले शैटलियर प्रिंसिपल तक है। 8.2 की बात करें तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री है, ले शैटलियर प्रिंसिपल के फौरन बाद एप्लीकेशंस हैं उसकी दो, वो करनी है। 8.3 में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है।
8.4 में हमारे पास के ए है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। 8.5 में हमारे पास जो है वो के बी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। 8.6 यहाँ पे ब्रेक है, 8.6 नहीं करना। और मैं बाद में बताऊंगा एक 8.6 में क्या है वो नहीं करना, और एक 8.9 है वो नहीं करना। बहरहाल पहले जो करना है वो बात कर लेते हैं। 8.7 जो है वो कॉमन आइन इफेक्ट है उसमें, और 8.8 में है बफर और बफर कैपेसिटी तक ये ऑनवर्ड चलेगा। एक जो शामिल नहीं है वो है 8.9, और वो होता है इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल और कंपाउंड। तो दो चीजें एक्सक्लूड हैं 8.6 टॉपिक, जो कि लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ये तकरीबन 1.5 पेज का है, सिर्फ बहुत कम सा टॉपिक है। और दूसरा जो है वो है 8.9 इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड। जो लोरी ब्रॉन्स्टेड है वो 235 पेज पे है, और जो इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड है वो 242 से 245 पेज तक है, जो कि एक्सक्लूड है। फिर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो वो वैसे ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का, 2 3 ये तो ऐसा ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 11 19 20 21 22 23, और क्वेश्चन नंबर 6 7 8 17, ये हम लोगों ने सारे करने हैं। लेकिन इसमें अच्छा खासा मार्जिन है कि जो हम लोगों ने नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, और इसमें हम लोगों ने जो नहीं करने वो हैं, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 9 12 13 14 15 16 17 18 24 और 25। ये 24 और 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पास ईयर में। ये बोर्ड के क्वेश्चंस के तौर पे आते रहे। अक्सर न्यूमेरिकल जो आता था 24 या 25 होता था, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। इसके साथ एग्जांपल नंबर 6 7 भी है, वो भी आपने नहीं करनी, और न्यूमेरिकल नंबर 24 25 भी नहीं करना। ये चारों एक जैसी चीजें हैं, और ये इक्विलिब्रियम ऑफ सैलटरी सॉल्युबल जो सॉल्ट्स हैं उससे रिलेटेड था। बहरहाल ये अब शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 9 की हम बात करें तो सोल्यूशन से रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होना है, इंट्रोडक्शन नहीं करना। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास 9.2 तक नहीं करना। अब यहाँ में इसमें क्या क्या शामिल है जो हमने नहीं करना, एक्सक्लूड जो है वो उसमें बात हुई है। सोल्यूशन क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन के यूनिट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आगे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड में एक कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड है, पार्शली मिसिबल लिक्विड है, और इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड तक आपने नहीं करना। उसके बाद स्टार्ट होता है पहला टॉपिक जो करना है, वो है 9.3। ये है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। आपने 9.3 करना है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद रायोट्स लॉ आ जाएगा, और रायोट्स लॉ की 3 डेफिनेशंस होंगी। उसके बाद रायोट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वोलाटाइल, ये आप लोगों ने करना है। फिर जो 9.4 है वो नहीं करना, वो बहुत ही एक अहम चीज है। 9.4 जो है वो एक बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन था कि फ्रैक्शनल डिसलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर, वो एक्सक्लूड कर दिया गया है 9.4। 9.5 की अगर हम बात करें तो इसमें सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कर्व, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये करना है। 9.6 की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और उससे रिलेटेड सारी चीजें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आप लोगों ने करना है। 9.7 की बात करें एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी करेंगे। तो 9.8 नहीं करना। तो हमारे पास टोटल इस चैप्टर में से, जो सोल्यूशन वाले चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक एक्सक्लूडेड है। 9.4 जिसका पेज नंबर 263 से 265 तक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन इसका टॉपिक का नाम है। और एक 9.8 है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, 277 पेज से 278 पेज तक है, जो एक्सक्लूड है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं।
एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये करने हैं। 4 5 12 21 22 23 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक करने हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्या नहीं करने। जो नहीं करने वो है 6 17 18 19 और 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज के ये नहीं करने। 6 17 18 19 और 20 ये असल में मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये चूंकि टॉपिक ही नहीं है इसलिए इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। उसमें उन्होंने फर्दर डिवीजन कुछ की है। हमारे पास चैप्टर के आगाज से हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन 10.1 पढ़ना है, लेकिन उन्होंने इसे सब डिवाइड किया है कि 10.1 में से 10.1.1 पढ़ना है और 10.1.2 पढ़ना है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास, वो क्या है, इंट्रो से स्टार्ट होके ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना। ये 284 और 285 पेज पे है। फिर जो 10.1.3 है और 10.1.4 है ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो नहीं है। वो बहुत ही एक आप कह लें खुशखबरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो 10.1.3 और 10.1.4 है ये पेज 285 से 289 तक है और ये बैलेंसिंग है रिडॉक्स इक्वेशन की बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल है और इनको अंडरस्टैंड करना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा होता है। ये एक्सक्लूड हो गए हैं तो ये है एक खुशखबरी है बच्चों के लिए। उसके बाद 10.2 हम लोगों ने करना है। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल, ये एक लंबा चलेगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन से लेके वोल्टेक गैल्वेनिक सेल तक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी शामिल है, 10.3 है वो। और 10.4 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वहां तक करने के बाद आपने जो चीज नहीं करनी वो है 10.5 टॉपिक मॉडर्न बैटरीज। मॉडर्न बैटरीज जो हैं वो लेड अकामुलेटर से लेके फ्यूल सेल तक है, वो आप लोगों ने नहीं करना। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 10 को थोड़ा सा समराइज करूं तो वो हम लोगों ने क्या नहीं करना, दो चीजें ऐसी हैं। एक यहाँ पे 10.2 के बाद 10.1.2 के बाद 10.1.3 और 10.1.4 दो टॉपिक हैं। बैलेंसिंग है रिडॉक्स इक्वेशन की, वो नहीं करनी। एक अच्छा खासा लेंथी सा काम था वो। और इसके अलावा 10.5 नहीं करना मॉडर्न बैटरीज। ये भी बच्चों को रिएक्शन याद करने बड़े मुश्किल लगते हैं। ये पेज नंबर 300 टू 303 पे हैं जो हमने बैटरीज नहीं करनी। फिर अगर हम बात करें इसकी एक्सरसाइज की तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो एज इट इज हैं। न्यूमेरिकल, फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स। 4 15 16 के कुछ पार्ट्स हैं, 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। तो ये हमारे पास पार्ट्स आ गए। अब हमने ये देखना है कि हम लोगों ने क्या नहीं करना। तो जो हम लोगों ने नहीं करना वो हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं करना। और यही सारा काम था इसका। ये वही है जो 5 और 6 है, जो बैलेंसिंग थी उसी की एग्जाम्पल्स थी। मल्टीपल ज्यादा से पार्ट थे जो कि आपको करने पड़ते थे और वो बड़ा मुश्किल लगता था। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके भी कुछ पार्ट्स आपने नहीं करने। देखो BDEGH पार्ट दिए हुए हैं, ACF पार्ट हम लोगों ने नहीं करने। ये बैटरी से रिलेटेड है और बैटरीज आपको पता है ऊपर मैं बता चुका हूं कि वो एक्सक्लूडेड है। तो उनसे रिलेटेड जो चीज है वो भी एक्सक्लूड है। तो अब आगे चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम लोगों ने इस चैप्टर में करनी होती हैं। टॉपिक 11.1 है। 11.1 में काफी लंबा चौड़ा ये टॉपिक है। 11.1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा आपके पास, उसके बाद रेट को एलेबोरेट किया जाएगा। इनिशियल इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट
उसके बाद ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तक चलेगा। 11.1 रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तक, ये बताना जरूरी है। उसके बाद 11.2 जो है वो शामिल नहीं है। 11.2 में असल में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ये पेज नंबर 314 से लेके 316 तक है, 314 से 316 तक, जो कि शामिल नहीं है। फिर उसके बाद 11.3 है एक्टिवेशन एनर्जी, वो हम लोगों ने करना है। 11.4 जो है वो है हमारे पास फाइंडिंग ऑर्डर, हाफ लाइफ मेथड के जरिए, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के जरिए। फिर उसके बाद 11.5 है, लेकिन वो सारा नहीं है। 11.5 का सिर्फ एक ही टॉपिक है, 11.5.6, जो कि असल में आर्हेनियस इक्वेशन है। वो आप इक्वेशन सारी करोगे, उसके साथ एग्जांपल नंबर 3 है वो भी करोगे। तो अब जो नहीं करना, वो क्या नहीं करना, एक तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि 11.2 नहीं करना, जो कि रेट्स की डिटर्मिनेशन के मेथड है, फिजिकल और केमिकल, वो नहीं करने। और 11.5.6 तो करना है, लेकिन 11.5.1 से लेके 5.5 तक वो नहीं करना है, जो कि बेसिकली एक छोटा सा ही टॉपिक है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्शन, ये आपने नहीं करने, 320 से लेके 322 पेज तक है। फिर एक और चीज आपने नहीं करनी, वो है इसके आगे आता था 11.6 टॉपिक कैटालाइसिस है। तो बड़ा सिंपल था, लेकिन बहरहाल याद करना पड़ता था, और ये एक्सक्लूड हो गया है 11.6 कैटालाइसिस। ये पेज 324 से लेके 328 तक जाता था। फिर अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये वही है, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स, 8, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7 और 9, 15 ये आप लोगों ने करने हैं। लेकिन फिर क्या चीज नहीं करनी हम लोगों ने, वो है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, 7 का 2 पार्ट, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 18। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने चैप्टर 11 से नहीं करने, इनको छोड़ के बाकी सारे करने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 का सेकंड पार्ट, 10 पूरा, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 18 क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने। बाकी इंशाल्लाह जो है वो सब करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी, ताकि आपका पूरा साल अच्छे से गुजर सके। और अल्लाह इस मुश्किल वक़्त में, कोरोना की सेकंड वेव आ रही है सारी दुनिया में, तो अल्लाह आप लोगों को, आपके घर वालों को महफूज रखे। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि आपके कोई क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके टीचर होने के नाते, या कोई भी आपका उनसे रिश्ता है, जिनको ये बात पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक सदका जारिया भी है, किसी की मदद करना। और बाकी मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा। कोई भी आप लोगों को आप लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, कोई सजेशन देनी हो, वीडियो इस पे बना ली जाए, तो वो भी आप बता दीजिएगा। और शेयर ज़रूर करिएगा दूसरों के साथ, ताकि उन तक भी ये जो है एक काविश पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।